ताज डिवाइडेड बाय ब्लड वेब सीरीज के कारण फिर चर्चा में सलीम अनारकली की लव स्टोरी। कौन थी अनारकली, सलीम की माशूका या अकबर की बीवी? जानिए क्या कहता है इतिहास। ईरान से आई नादिरा बेगम कैसे पहुंची अकबर तक और कैसे बनी अनारकली, जानिए पूरी कहानी। फिल्मों और सीरीज में अनारकली की अलग अलग कहानियां। क्या अकबर की बीवी और दानियाल की मां थी अनारकली? अनारकली कौन थी, ये सवाल इसलिए कि अब तक हम में से अधिकतर लोग मुगल काल की इस हसीन कनीज को शहजादा सलीम की प्रेमिका के रूप में जानते थे। सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी पर फिल्मों से लेकर इतिहास की किताबों तक में बहुत कुछ लिखा गया है। यह भी कि बादशाह अकबर अपने सबसे बड़े बेटे सलीम के इस प्यार से नाखुश थे और उन्होंने गुस्से में अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था। शहजादा सलीम तो आगे चलकर जहांगीर के नाम से मशहूर हुए। के आसिफ की फिल्म मुगल आजम ने अनारकली और सलीम की प्रेम कहानी को अमर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन जी5 पर रिलीज वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड देखकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर अनारकली कौन थी। क्या वो बादशाह अकबर के हरम में एक कनीज थी जिससे शहजादा सलीम को प्यार हो गया था, या फिर वो बादशाह अकबर की बीवी थी जिससे उन्हें दानियाल नाम का बेटा हुआ था। इतिहास की किताबों में अनारकली को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो आइए जरा समझते हैं कि असल में माजरा क्या था और अनारकली कौन थी। हिंदुस्तान का इतिहास मुगलों की चर्चा के बिना अधूरा है। इस देश को बसाने और संवारने में मुगलों का बड़ा हाथ रहा है। इतिहास के पन्ने इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि मुगल सल्तनत की हिंदुस्तान में नींव रखने वाला बाबर यहाँ लूटने नहीं, अपना घर बसाने आया था। आगे बादशाह अकबर ऐसे राजा हुए जिन्होंने राजपूत जोधाबाई से न सिर्फ शादी की बल्कि हिंदू मुस्लिम ईसाई हर धर्म को समान अधिकार की वकालत भी की थी। लेकिन इन तमाम विषयों के बीच अनारकली एक ऐसा नाम है जिसमें इतिहासकारों की दिलचस्पी खूब रही है। अनारकली की खूबसूरती, उनके नृत्य और उसके अंत को लेकर अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। दिलचस्प है कि अनारकली की जिंदगी एक ऐसे राज की तरह है जिसकी सटीक पुष्टि कभी नहीं हो सकी। शायद ऐसा इसलिए कि बादशाह अकबर हमेशा से अनारकली को दुनिया से छिपाकर रखना चाहते थे। अनारकली को लेकर एक बात तो पुख्ता है कि वो कोई काल्पनिक किरदार नहीं, वो वाकई थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक ताजमहल की तरह दिखने वाला मकबरा भी है जिसे अनारकली का मकबरा कहा जाता है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि ये मकबरा शहजादा सलीम ने राजा जहांगीर के तौर पर गद्दी संभालने के बाद बनवाया था। ताज डिवाइडेड बाय ब्लड वेब सीरीज में अनारकली का किरदार अदिति राव हैदरी ने निभाया है, जबकि के आसिफ की मुगल आजम में ये रोल हसीन मधुबाला ने निभाया था। यहाँ एक बात और बतानी जरूरी है कि मुगल आजम फिल्म में अनारकली को दीवार में चुनवाते नहीं दिखाया गया था। फिल्म के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि शहजादा सलीम की मोहब्बत को बादशाह की नजरों से बचाकर किसी तरह सुरंग के रास्ते महल से दूर भगा दिया गया था। बताया जाता है कि जब फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब मेकर्स ने यह फैसला इसलिए लिया कि शायद दीवार में चुनवाने वाला अंत बहुत दुखद न हो जाए और दर्शक इसे बर्दाश्त न कर पाए। खैर, अब आते हैं अनारकली की असली कहानी पर। अनारकली का असली नाम नादिरा बेगम बताया जाता है। कुछ इतिहासकार उसे शरफुन्निसा के नाम से भी पुकारते थे। वो ईरान से व्यापारी के कारवां के साथ लाहौर आई थी। नादिरा बेगम इस कदर हसीन थी कि शहर में शोर मच गया था। राजवंश में हर नायाब चीज पर बादशाह का सबसे पहला हक होता है। ऐसे में नादिरा को अकबर बादशाह के दरबार में तलब किया गया। नादिरा को नृत्य का शौक था और बादशाह को उसका अंदाज बहुत पसंद आया। तब बादशाह अकबर ने ही नादिरा को अनारकली नाम दिया और अपनी सबसे खास कनीज होने का ओहदा भी दिया। पाकिस्तान में अनारकली की कब्र पर 2 तारीखें लिखी हैं, एक 1599 और दूसरी 1615। सैयद अब्दुल लतीफ अपनी किताब तारीख लाहौर में लिखते हैं कि अनारकली असल में अकबर की बीवी थी, लेकिन शहजादा सलीम से इश्क के कारण उनकी जान चली गई। अब्दुल लतीफ लिखते हैं कि कब्र पर जो 1599 लिखा है वो अनारकली के मरने का साल है, जबकि 1615 कब्र के निर्माण के पूरे होने का साल था। शहजादा सलीम उर्फ जहांगीर अनारकली के इश्क में दीवाना था। उसने ही ये मकबरा बनवाया और अनारकली की कब्र पर लिखवाया।
अगर मैं अपनी महबूबा को एक बार भी पकड़ सकता तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता कयामत तक। अनारकली के बारे में जितने भी इतिहासकारों ने लिखा है उनमें ब्रिटिश टूरिस्ट विलियम फिंच की बातों को सच के ज्यादा करीब समझा जाता है। ऐसा इसलिए कि वो 1608 से 1611 तक लाहौर में रहे थे, यानी अनारकली की मौत के 9 साल बाद फिंच लाहौर में थे। ऐसे में उन्हें जो बातें सुनी, समझी और जानकारी इकट्ठा की वो ज्यादा सटीक हो सकती हैं। डॉन अखबार के मुताबिक फिंच बताते हैं कि अनारकली असल में अकबर की कई पत्नियों में से एक पत्नी थी। अनारकली से ही अकबर को बेटा दानियाल शाह हुआ था, लेकिन बाद में ऐसी चर्चा हुई कि अनारकली का जहांगीर से इश्क है। अकबर इस बात पर बेहद खफा हुआ और उसने लाहौर किले में ही कहीं अनारकली को चुनवा दिया। अनारकली के बारे में नूर अहमद चिश्ती की किताब तहकीकाते चिश्तिया भी बहुत कुछ कहती है। इसमें लिखा गया है कि अनारकली जब से अकबर की जिंदगी में आई, बादशाह का सारा समय अपनी इस हसीन कनीज के आगोश में ही बीतने लगा। इस कारण बादशाह की बाकी तीनों रानियां चिढ़ गई थीं। ऐसे में जब अकबर अपना किला छोड़कर डेक्कन गया तो अनारकली के खिलाफ लोगों में आक्रोश था।